आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हमने ओखला के वोटरों से मालूम किया उनकी पहली पसंद कौन है। इस समय ओखला विधानसभा से बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एमआईएम और आम आदमी पार्टी मुकाबले में है। सवाल यह है कि ओखला के लोग किसको पसंद करेंगे, किसका साथ देंगे और किसे नकारेंगे, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन आज ओखला के वोटरों ने अपनी पसंद किसमें जाहिर की, आइए सुनिए ओखला के वोटर की पहली पसंद कौन है। ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन निहाल हुसैन साहब मेरे साथ हैं। एडवोकेट निहाल हुसैन साहब से हमने ये जानने की कोशिश की कि ओखला में इस बार चुनाव का माहौल क्या है और वोटर क्या सोच रहे हैं। देखिए, पहले तो आपका खैर मकदम है गजाली साहब। ओखला का जो माहौल है इस टाइम वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। इस टाइम ओखला की आवाम इस बार इलेक्शन में बहुत कंफ्यूज है और अभी इलेक्शन जो है ओखले का तकरीबन आज से तय होगा। आज से 2 दिन जो बच रहे हैं कि किस तरफ जाएगा। एक तरफ शिफाउर रहमान है जिसने सीए और एनआरसी पे बच्चे ने बहुत काम किया है, वो कैंडिडेट है ओवैसी साहब की पार्टी का। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह साहब है। तीसरी तरफ आपके आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं अरीबा खान की। और एक तरफ बीजेपी है जो मनीष चौधरी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बहुत बिखरा हुआ है। चुनाव अभी बनेगा, बनने के लिए कम से कम अभी चुनाव जो है अब 2-3 दिन बचे हैं, इसमें चुनाव आपका सेटल होगा कि चुनाव में करना क्या है। अभी तक शिफाउर रहमान साहब का अगर आप मुस्लिम बेल्ट में देखें तो शिफाउर रहमान साहब का ग्राफ जो है बहुत ऊपर है और दूसरी तरफ मनीष चौधरी साहब का भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। बट जब चुनाव जीतने और हराने की बात आएगी उस टाइम ओखले की आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सोचेगी कि इस सेकुलर मिजाज को बचाने के लिए जो हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाने के लिए किस उम्मीदवार को वोट दिया जाए और किसको जिताया जाए, ये अब 2-3 दिन में तय होगा। कांग्रेस चर्चा में है क्या ओखला में या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया है ओखला में टिकट अरीबा खान को देके, क्योंकि अरीबा खान ऑलरेडी काउंसलर है वहां से। इस टाइम एक नई पीढ़ी को, नई आवाज को कांग्रेस को वहां से कैंडिडेट बनाना चाहिए था, जो कि कांग्रेस ने नहीं बनाया। वही घिसे पिटे जो कांग्रेसी लड़ते आ रहे हैं वही लड़ने के लिए फिर आ गए दोबारा में। इसकी वजह से पब्लिक में बहुत रोष है और जो आसिफ मोहम्मद खान साहब का जो अपना एटीट्यूड है कि इलेक्शन बनाते हैं, वो इलेक्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जज्बात का इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जज्बात इस टाइम अभी शिफाउर रहमान के साथ है। इस वजह से इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं चल पा रहा। तो क्या शिफाउर रहमान भी जीत सकते हैं? देखिए, शिफाउर रहमान जीत हार का अभी कोई फैसला नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा। अभी जीतने हारने का अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि किसे जिताना है और किसे हराना है। आज जो तारीख है 3 तारीख है, आज कंपेनिंग खत्म हो जाएगी 5 बजे के बाद और 5 बजे के बाद से इलेक्शन 5 बजे के बाद से शुरू होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किस उम्मीदवार को जिताना है, क्या करना है, ये अभी तय होना बाकी है। 4 तारीख की रात को तय हो जाएगा ये, बट ये नहीं बताया जा सकता कि कौन जीतेगा। अभी तक के अगर आप देखेंगे उन्वान में तो अमानतुल्लाह खान साहब अभी तक वो जीत रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का 2100 रुपये महिलाओं को देना
फ्री बस में सफ़र और बिजली 200 यूनिट फ्री देना, ये चीज़ें काम आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए, जो केजरीवाल साहब ने फ्री दे रखा लोगों को, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के दिलाऊं कि केजरीवाल साहब ने वकीलों के हित में जो मेडिक्लेम पॉलिसी चला रखी है, सारे वकीलों को इसका फायदा हो रहा है। और जो स्कीम है, जो वो वादा कर रहे हैं, वादा हमेशा वो पूरा किया करता है जो मैदान जंग में बैठा रहता है। जिस तरह से आप एग्जाम्पल ले लें, झारखंड का इलेक्शन है, झारखंड में शिबू सोरेन साहब ने कहा कि जी हम देंगे, वो दे रहे थे, इसलिए वो जीते। आप महाराष्ट्र चले जाएं, महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब लाडली बहना जो दे रहे थे, वो दे रहे थे औरतों को, हमारी ये कॉन्फिडेंस था कि हमें मिल रहा है, दे भी शिंदे साहब ही सकते हैं, इसलिए वो जीते। इसी तरह दिल्ली में केजरीवाल साहब ने जो लोगों को फैसिलिटीज, औरतों को, मर्दों को, वकीलों को दे रखा है, इस वजह से केजरीवाल साहब की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। एडवोकेट इस्लाम खान साहब, आप ओखला के रेजिडेंट हैं, आपको क्या लगता है ओखला में इस बार क्या माहौल है? माहौल तो अभी डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है जैसे लोगों से बात होती है उसके बेस पे ये लगता है कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट ये शायद जीत जाएंगे। बाकी और लोगों का भी अच्छा है, जैसे आम आदमी पार्टी का भी अच्छा है, और आसिफ साहब की जो बेटी हैं उनका भी अच्छा है। लेकिन जो रुझान है लोगों से, जो मैं बात की है जिन लोगों से, उससे ये लगता है कि ओवैसी साहब का कैंडिडेट शायद जीत जाए। मैं अब्दुल अलीम एडवोकेट, जो अबुल फजल इंक्लेव जामिया नगर में रहता हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इस माहौल में ओखला की आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, वो है अमानतुल्लाह खान। हमें ना पार्टी को देखना है, ना किसी को देखना है, अपना जो हमारा कैंडिडेट है, 2 बार का एमएलए है, उसकी हैट्रिक इंशाल्लाह लगवानी है। इसके अलावा किसी को भी मेरी मौतदाना रिक्वेस्ट है ओखला की आवाम से कि वो अमानतुल्लाह खान को वोट दे। 5 तारीख को झाड़ू का बटन ऐसा दबाए जिसकी गूंज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाए। बाकी और ओखला की आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अपने वोट को बांटे नहीं, जैसा कि बीजेपी की चाल है कि वोट बटेगा तो फिर ये सीट ओखला की चली जाएगी। क्या आपको लगता है शिफाउर रहमान कुछ फाइट में आ सकते हैं? शिफाउर रहमान का कोई वजूद नहीं है। ओवैसी साहब हैदराबाद से यहाँ आ गए, उन्हें दीन दुनिया का पता नहीं है। ओखला की कभी भी किसी भी आवाम की परेशानी के वक्त बैरिस्टर ओवैसी साहब कभी ओखला वालों को नहीं देखा, ना गले लगाया। अब वो सिर्फ बीजेपी की कहने के मुताबिक ओखला की आवाम से इस सीट को छीनना चाहते हैं और ओखला की आवाम को परेशानी में डालना चाहते हैं। जी, तो अमानत को ही पसंद कर रहे हैं अभी। नहीं, आपकी पहली पसंद क्या है? अमानत। अच्छा, क्यों? क्यों क्या, ये पहले से रह चुका है नेता यहाँ पे और काम भी कर रहा है। अच्छा, और क्या आगे बोले। और कौन कौन मैदान में है? मैदान में तो 3 पार्टी है, हाँ। एक कांग्रेस है, एक है ना सो ये ओवैसी साहब का है। तीनों का टक्कर है बीच में, देखिए क्या होता है। तो आपकी पसंद जो है अमानत है। जी, ओखला में किसकी टक्कर है? अरे ओवैसी साहब बहुत आगे वोटन जाए रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ओवैसी। अच्छा, रहमान। अच्छा, पहली पसंद क्या है आपकी? पहली पसंद यह है ओवैसी साहब जीत जाए, बस यही पसंद है। विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एमआईएम के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आपके हिसाब से ओखला वालों की पहली पसंद कौन है? पहली पसंद में तो अमानतुल्लाह खान है। इन्होंने काम भी करवाया है और इन्हीं का बोलबाला है, सरकार भी इन्हीं की बनने जा रही है। इनकी सरकार जो है फिर आ रही है दोबारा तीसरी बार, और दूसरे को अगर जिता रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है।
जो इनकी फ्री की स्कीमें हैं, 200 यूनिट बिजली और बसों में महिलाओं के लिए फ्री और पानी फ्री, स्कूल में तालीम फ्री, क्या ये असर करेंगी? नहीं, बिल्कुल असर करेंगे भाई, और खासकर औरतों पे ज़्यादा असर करते हैं। और काम जो करवाया है अभी, जब से आए वो जेल से वापस आए हैं, तब से धाड़ फाड़ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे, किसकी तवक्के कर रहे हैं? और आगे इनसे जो है जीत के आए, फिर इनसे और काम की उम्मीद की जाए, पानी लाया जाए, और जो काम छूटे पड़े हैं उनको काम किया जाए दोबारा से। काम तो इनके आते ही बहाल होंगे, दूसरे अगर कोई लाता हुई हो उनको समझने में टाइम लगेगा। अब ये समझाएं माशाल्लाह। फिरोज आलम एडवोकेट साहब, आप ओखला के वोटर हैं। मुझे ही आपसे ये जानना है कि ओखला में इस बार चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो आम आदमी का है, बाकी सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन आम आदमी का इसलिए है कि उसने काम किया है। जहाँ तक हेल्थ पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, बिजली के ऊपर हो गया, ये बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं जो इंसान की होती है, उस पर उन्होंने काम किया है। तो मेरे हिसाब से आम आदमी को ये देना चाहिए, ये सब देखते हुए। शिफाउर रहमान का बहुत सुन रहे हैं जोर है, तो क्या शिफाउर रहमान वोट कटवा पार्टी के तौर पे काम करेंगे या वो जीत सकते हैं? नहीं, पोजीशन जी वैसी तो नहीं है। आम आदमी का अच्छी पोजीशन है ओखला में, और आम आदमी ज़्यादा उम्मीद है जीतने की पोजीशन में। ओखला में चुनावी माहौल क्या है इस वक्त? चुनावी माहौल वैसे तो 3 लोग एक ही कैटेगरी के खड़े हो गए सिंबल से, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपना रुझान बना लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जनाब शिफाउर रहमान साहब हैं, उन पर बहुत लोग और उनके तमाम मुखलिस साथी, जो एक लंबा वक्त उनका स्टूडेंट्स के साथ रहा, और उसी को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर तलबा और नौजवान जो 40 से और 50 के बीच में है, वो तकरीबन तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने तन मन धन के साथ दामे दरमे सुखने और उनके साथ हैं, और बग़ैर किसी लेन देन के, चूँकि कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से आ पाता है, सब लोग देख रहे हैं कि वो किस अंदाज में वो आते हैं, और फिर उसके बाद वो शाम को 5 बजे चले जाते हैं। लेकिन कैंपेनिंग में मेहनत करने में कोई फ़र्क नहीं है, और बहरहाल मौजूदा विधायक की भी अपनी एक ज़मीन है, और लोग सस्ता और सौदा और वो बिकाऊ जो एक माहौल था कांग्रेस ने कि ये ले लो, लॉलीपॉप दिखाना, और मुस्तकबिल की चीज़ें CA/NRC जैसे मुद्दे जब आएंगे तो उस गरीब आवाम के लिए जो लोग खड़े हुए थे, उनके लिए कौन आगे आएगा? जो जेलों में भरने 1947 अमानतुल्लाह इस टाइम एक मुस्लिम स्टैब्लिश्ड लीडर है, और हमारी आइडियोलॉजी क्या है AMIM की? हमारी AMIM की आइडियोलॉजी, जिस पे हम हमेशा चले सदर साहब की बात मानकर, यह है कि हमें लीडरान पैदा करने हैं। AMIM में हमें लीडरान खत्म नहीं करने हैं। अमानतुल्लाह के बारे में एक बात और कह दूं मैं आपसे कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा, अमानतुल्लाह हारेगा जीतेगा मुझे नहीं मालूम। मैंने महसूस किया है ओखला में कि जब भी परेशानी आई है ओखला वासियों पे, अमानतुल्लाह ने कुछ किया नहीं किया, मेरे भी उससे मतभेद हैं आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली, लेकिन वो हमेशा वहां पे खड़ा हुआ मिला जहां पर उसे खड़ा होना चाहिए था, कौम की खिदमत के लिए। दिल्ली दंगों में मैंने भी काम किया, और मैंने अमानत को भी देखा कि वो फिक्र के साथ वहां पे कोशिश कर रहा था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए वो कुछ कर पाए। पॉलिटिकल सबकी मजबूरियां होती हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, हो सकती हैं, लेकिन अमानतुल्लाह के बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अमानतुल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, उसे और थोड़ा सा मजबूत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बाकी काम भी करेगा। ओखला में क्या माहौल है इस वक्त आपका? माहौल क्या जी, हमें तो ये लगता है कि भाई अमानत भाई जीतेंगे, क्योंकि वो उन्होंने पुराना काम किया हुआ, जैसा भी किया है काम, भले ही पब्लिक नाखुश है लेकिन फिर भी जीतेंगे, वही लग रहा है जो हिसाब था। पहली पसंद ओखला के वोटर की क्या है? एज ए वोटर, मतलब एज ए कैंडिडेट जी, अमानत। क्यों, वजह बताइए। वजह ये है कि उन्होंने मतलब जो है भाई, केजरीवाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए जो हमारे इलाके में भी काम हुए, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम था, भले ही लेट नतीब हुआ लेकिन काम हुआ है, और ठीक ठाक काम है जैसे जो हो रहा है।